आंखों से चालाक लगती है। इसके भाई की तस्वीर भी चाहिए। क्या याद करेंगे दोनों बहन भाई के लंदन आए थे। इन दोनों का मुकद्दर भी उन हजारों लोगों की तरह धक्के खाना, सोना, दुख झेलना, तड़पना, मरना है, जो बगैर प्लानिंग के यहाँ आते हैं और ज़ुहैब मार्ग से दूर रहते हैं। ये दोनों खुशकिस्मत हैं जो ज़ुहैब मार्ग के पास आ रहे हैं। हाँ, get lost! Hello. Hi. Hello. Yes. Roshni here. हाउ डू डू रोशनी? बेटा, आपको देखे हुए बहुत देर हो गई। इस वक्त मैं तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी ही अपने बेड पर गई हैं। उनको इस वक्त डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। बेटा, क्या आपको मालूम है आपकी मामा विस्वाटर में जो आपकी बिल्डिंग है उसमें रेनोवेशन का काम शुरू कर रही है। वो उसमें कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं होमलेस चिल्ड्रन के लिए। जी हाँ, यस ऑफ कोर्स आई नो अबाउट इट, मगर मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आप अगर सुबह फ़ोन कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बेटे, आपका जो लहजा है ना, वो आपके बाप से बहुत मिलता जुलता है। एक खास आवाज है जो आपके पापा से मिलती है। अच्छा, ये बात तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताई। बेटा, आपके पापा से कोई मेरी भी ज्यादा वाकफियत नहीं थी, लेकिन सुरैया सुल्तान अहमद के हस्बैंड को ना जानना मुश्किल था। हाँ।
बेटा आपका ये जो लहजा है ना, ये आपके बाप से बहुत मिलता जुलता है। ये खास आवाज है जो आपके पापा से रिजेंबल करती है। हेलो। मैं समझती थी सिर्फ लड़कियां इस तरह ख्वाब देखती हैं, आज पता चला कि लड़के भी देखते हैं। बस फर्क ये है कि लड़के डरावने ख्वाब देखते हैं और लड़कियां खूबसूरत वादियों के, फूलों के, आबशारों के ख्वाब देखती हैं। वैसे ये शायरों के लिए जरूरी होता है कि अपनी हर बात को शेर के अंदाज में कहे जाए। आप इससे अच्छा तो अपनी को नज़म सुना दें। वैसे मैं आपसे कोई फरियाद नहीं करूंगा, मुझे पता है कि शायर जो होते हैं बड़े नखरे वाले होते हैं। ये कोई जगह है? देखा, मैंने कहा था ना कि शायर नखरे वाले होते हैं। 1 मिनट सुनाती हूँ। ओके। ये जिस दिन मैं सीरत के कमरे में थी उस दिन लिखी थी, सुनाओ। पहली शाम या आखिरी शाम थी मिलने और बिछड़ने की, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश तुमसे बातें करने की, जैसे डूबते चांद की कोशिश
दरिया पार उतरने की, जैसे गजरे के फूलों को जल्दी हो बिखरने की। कैसी? ये शायरी है कोई? क्यों? ऐसी नज़में तो मैं इश्तिहार बना बना कर फेंकता हूँ। कोई बात नहीं, नई शायरी में पुरानी शायरी से ज्यादा हौसला तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। वैसे शायरी को शायरी होना चाहिए कि हौसला या तसल्ली देने वाला पहलवान नहीं होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, ऐसे बंदे को मैंने शायरी सुनाई जिसे शायरी से ज्यादा पहलवानी में दिलचस्पी है। अच्छा खैर छोड़ो, ये देखो, ये यूरोप का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। अगर यहाँ आदमी सुबह घूम जाए ना तो शाम को 7 बजे मिलता है। क्यों? इसलिए कि शाम को ये 7 बजे बंद हो जाता है। वैसे जोक है, हंस लो थोड़ा सा। बस यार फजल, बड़ी दफा कोशिश की कि अपने मुल्क की मिट्टी की खुशबू सूंघूं, मगर बदकिस्मती से जा नहीं सका। अच्छा, तो तुम फिर अपने गांव वापस जा रहे हो? अच्छा, जाओ, बड़े खुशनसीब हो। अच्छा, जब जब तुम वजीराबाद स्टेशन से टांगे पर बैठोगे ना अपने अपने गांव की तरफ, बाएं मुड़ना, वहां वहां तुम्हारे सामने ऊंचियां लंबियां डालियां, और जब तुम उन डालियों के नीचे से जब तुम्हारा टांगा गुजर रहा होगा ना तो ऊपर देखना और उन डालियों को मेरा सलाम कहना। यार फजल, अगर तुम्हारे पास वक्त हुआ तो वहां नीचे उतर जाना। ए डालियां मेरे हांदियां ने। यार फजल, मेरे घर जाना, वहां दरवाजे पर ताला लगा होगा,
ले गया दिलां दा जानी ते जंदरा जंगाल खा गया। यार फजल, दरवाजा खोलकर अंदर चले जाना। सामने अमरूद का बूटा अमरूदा नाल पड़या होएगा। उधर मंजी पर मियाँ जी, उधर चूल्हे के पास मेरी माँ बैठी होगी। तुम सीधा अंदर चले जाना। तस्वीर वहीं रख देना। वो देखिए, अब मेरी माँ का वो मेरे लिए ले आना। दिखाता हूँ तुम्हें। ये खत है, खत। ये इनमें इसमें मेरी बेटियों के नाम है। मेरी माँ ने नाम रखे थे। बड़ी बेटी का नाम जैनब और छोटी का कौसर रखा था। मेरी माँ ने नाम कैसे मेरी बेटी हो गई। ये टेलीग्राफ में है। मेरी माँ मियाँ जी की मैयत है। तुम मेरी बहन से न मिलना। ये देखो, इसमें उसने लिखा है, माँ कहती थी कहती थी तेरा वीर आएगा, इसको अकेले मत आना मेरी कब्र पे लेके, साथ आना। उसका दिल बहुत छोटा है।
मैडम आप मुझसे कोई बात करना चाहती हैं? सबसे अच्छा तो कबीर ये है कि इंसान अपने आप से बात करे। वो तो आप हमेशा करती हैं, लेकिन कभी कभी हाँ कबीर, रोशनी से बात करती हूँ तो वो ऐसे फेंक देती है उसको जैसे कोई रद्दी चीज हो। आपका चेहरा भी बहुत रात मैंने एक ख्वाब देखा, सारा दिन हो गया, तबीयत बहुत उदास है। आप मुझे सुनाएं, शायद। सुनाए कबीर, ख्वाब सुनाया नहीं करते। मैं इसको भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ख्वाब मेरे ज़हन से उतर ही नहीं रहा।